अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ मुतीबा जाहिद एंड आई एम योर इंग्लिश टीचर। बच्चों, आज की क्लास में हमने कनेक्टेड बाय द वर्ल्ड, क्योंकि जो पोइट्री है आप लोगों के चैप्टर नंबर 9 का ही पार्ट है, इसको हमने स्टडी करना है और इसके साथ हम इसकी थीम देखेंगे, इसकी पैराफ्रेजिंग देखेंगे और हम इसमें फिगर्स ऑफ स्पीच भी देखेंगे कौन कौन सी इसमें इस्तेमाल हुई हैं। अच्छा, गैब्रियल क्रस की ये पोइट्री है। इसके अलावा इसके अंदर जो हमें क्वेश्चन दिया गया है ना, वो है केयरफुली रीड द पोम कनेक्टेड बाय द वर्ल्ड एंड पैराफ्रेज द स्टेंजा ऑफ द पोम यूजिंग द करेक्ट ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने इस पूरी पोइट्री को जो है वो पढ़ना है। इसका नाम है कनेक्टेड बाय द वर्ल्ड। कनेक्टेड बाय द वर्ल्ड का क्या मतलब है? कनेक्ट करना, ठीक है। जैसे हमारी क्लासरूम का नाम क्या है? कनेक्टेड क्लासरूम, जो कि हम सबको आपस में कनेक्ट करी है। हर स्कूल के बच्चे हैं, पूरे पाकिस्तान से डिफरेंट जगहों से बच्चे इसमें कनेक्टेड हैं। तो कनेक्टेड बाय द वर्ल्ड भी बिल्कुल उसी तरह से है, लेकिन ये एक बहुत बड़े स्केल पर है कि आप ग्लोबली लोगों को आपस में कनेक्ट करें, ठीक है। कनेक्टेड बाय द वर्ल्ड कि दुनिया जो है वो आपस में किस तरीके से कनेक्टेड है, इसकी थीम ही इस बारे में है, ग्लोबलाइजेशन के बारे में इसकी थीम है, ठीक है। तो इसकी थीम हम पहले देख लेते हैं, फिर हम स्टार्ट करते हैं। द पोम इज अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। आई होप सब बच्चों ने ग्लोबलाइजेशन का वर्ड पहले सुना हुआ होगा कि ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये है कि पूरी दुनिया एक जैसे एक ग्लोब है ना, वो पूरा का पूरा सबके सब लोग इकट्ठे हो जाएं, एक ही ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये है कि पूरी दुनिया आपस में इंटरकनेक्टेड हो, हम हर कोई आपस में कम्युनिकेट कर सके, ट्रेड कर सके, मिलजुल सके, पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन जाए, ठीक है। And the interconnectedness of the world, it describes that nations are connected through trade. ये क्या डिस्क्राइब कर रहा है कि जो नेशंस हैं, जो कंट्रीज हैं, वो कैसे कनेक्टेड हैं एक दूसरे से? वो ट्रेड की वजह से एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक दूसरे को अपनी चीज़ें बेचते हैं, खरीदते हैं, उसकी वजह से आपस में कनेक्टेड हैं। तो ट्रेड एक बहुत अहम चीज़ है किस चीज़ के अंदर? ग्लोबलाइजेशन के अंदर, ठीक है। The poet also talks about how people from different backgrounds interact with each other. अब इसमें पोइट इसके अलावा क्या बात कर रहा है कि जो लोग डिफरेंट बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हैं वो किस तरीके से एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं। डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग, डिफरेंट कल्चर्स के लोग जिनका बैकग्राउंड बिल्कुल डिफरेंट है, और वो लेकिन वो क्या कर रहे हैं? वो एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रहे हैं। वो इंटरैक्ट करने के डिफरेंट रीजंस हो सकती हैं। एक तो बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है ट्रेड, ठीक है। उस ट्रेड की वजह से कल्चरल एक्सचेंज भी होता है, राइट। उसके अलावा आप जो दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है स्टडी, ठीक है, एजुकेशन, कि आप एजुकेशन के लिए भी आपस में इंटरैक्ट करते हैं और जिसकी वजह से एक जगह से दूसरी जगह इल्म पहुंचता है। अच्छा, द वर्ल्ड हैज़ बिकम अ ग्लोबल विलेज बिकॉज ऑफ द एडवांसमेंट इन कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। दो चीज़ों की वजह से ग्लोबलाइजेशन बहुत इंप्रूव हुई है, या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ये ग्लोबलाइजेशन हो पाई है। वो है ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। ट्रांसपोर्टेशन है एक जगह से दूसरी जगह मूव करना। वो मूवमेंट इंसानों की भी हो सकती है, वो गुड्स की भी हो सकती है, ठीक है, किसी प्रोडक्ट की हो सकती है, राइट। और दूसरी चीज़ है कम्युनिकेशन, कि जिस तरीके से कम्युनिकेशन के जरिए जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। द वे पीपल कम्युनिकेट इट हैज़ इम्प्रूव्ड अ लॉट, ठीक है। अगर आज से हम कुछ साल पीछे चले जाएं तो कम्युनिकेशन का जो वे था वो बहुत स्लो था, उसी तरह ट्रांसपोर्टेशन का जो वे था वो भी बहुत स्लो था। लेकिन अब क्या है, चीज़ें बहुत एडवांस हो गई हैं, जिसने ग्लोबलाइजेशन को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है और बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। अच्छा, फिर इसके अलावा इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं। अच्छा, a global community has emerged over the time which can face problems and find their solutions by working together in the hope of better world. अच्छा, अब जो ग्लोबल कम्युनिटी है ना वो बहुत इमर्ज हो चुकी है काफ़ी टाइम से, और हमने देखा है कि जिस तरीके से ग्लोबली प्रॉब्लम्स निकलते हैं ना, तो सॉल्यूशंस भी ग्लोबली निकल आते हैं। अब ग्लोबलाइजेशन के सिर्फ फ़ायदे नहीं हैं, इसके नुकसानात भी हैं, ठीक है। कुछ कंट्रीज़ को इकोनॉमिकली सफ़र करना पड़ता है, फाइनेंशियली सफ़र करना पड़ता है ग्लोबलाइजेशन की वजह से। कुछ जगहों पे बायोलॉजिकल चीज़ें भी आ जाती हैं। जैसे अभी आपको पता होगा, अभी पास्ट में जो कोविड-19 आया था, वो क्या था? वो भी ग्लोबलाइजेशन की वजह से फैला, ठीक है। तो जब हम कम्युनिकेट कर रहे हैं ग्लोबली, जब हम जो है ट्रेड कर रहे हैं ग्लोबली, और हम हर चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं, एजुकेशन जो है वो ग्लोबली जो है वो इम्प्रूव होती जा रही है और वो हर किसी की एक्सेस में है, बिल्कुल उसी तरीके से प्रॉब्लम्स भी उसी तरह इनिशिएट हो रही हैं, प्रॉब्लम्स भी इंक्रीज़ हो रही हैं। लेकिन क्या है, ग्लोबली आप उसका सोल्यूशन भी निकाल लेते हैं। अगर एक प्रॉब्लम कहीं पे बनता है तो उसका सोल्यूशन भी कहीं ना कहीं बन जाता है। तो वो ग्लोबलाइजेशन की वजह से दुनिया बेहतर हो रही है। ये एक पर्सपेक्टिव है, ठीक है। हो सकता है कि आप इससे डिफरेंट सोचते हो सकता है कि आपकी जो राय है वो इससे मुख्तलिफ हो। जैसे मैं कह रही हूँ
इस पोइट्री को देखते हुए, इस पोइट्री की पर्सपेक्टिव में मैं ये बात कह रही हूँ कि ग्लोबलाइजेशन के बहुत सारे फ़ायदे हैं, ठीक है, लेकिन ग्लोबलाइजेशन के कुछ नुकसानात भी हो सकते हैं। हो सकता है कि कोई और इंसान हो, आप में से कोई बच्चा हो जो ये समझता हो कि ग्लोबलाइजेशन के बहुत सारे नुकसानात हैं, चंद फ़ायदे हैं, ठीक है। तो हर किसी का अपना पर्सपेक्टिव इसके बारे में हो सकता है। जैसे टेक्नोलॉजी के बारे में हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं और उसके कुछ नुकसानात भी हैं। तो हर चीज़ के फ़ायदे और नुकसानात होते हैं। अब हमने उसका इस्तेमाल किस तरीके से करना है, हमने उसको अपने फ़ायदे के लिए किस तरीके से इस्तेमाल करना है ग्लोबलाइजेशन को, ताकि हमारा मुल्क तरक्की कर सके, ताकि हम खुद तरक्की कर सकें, राइट। तो ये हर इंसान पे डिपेंड कर रहा होता है। अच्छा, अब हम इसकी ना पैराफ्रेजिंग स्टार्ट कर लेते हैं। कनेक्टेड बाय द वर्ल्ड, गैब्रियल क्रोज, ठीक है। ये इनका जो स्टैंजा नंबर 1 है वो क्या है? अ वर्ल्ड ऑफ नेशंस connected by trade, a network of people from every shade, globalization, a force that brings us together to create a world that's bound forever. अब ये स्टेंजा क्या बात कर रहा है? अ वर्ल्ड ऑफ नेशन, एक दुनिया है जिसमें ढेर सारी नेशंस हैं, बहुत सारी कौमें हैं, ठीक है, बहुत सारी कंट्रीज में कौमें हैं, ठीक है। कनेक्टेड बाय ट्रेड, और वो सारी कौमें आपस में किस तरह से कनेक्टेड हैं? वो ट्रेड के थ्रू कनेक्टेड हैं, ठीक है। ये अभी की बात नहीं है। अगर हम बहुत सालों पहले पीछे चले जाएं, बहुत सदियों पीछे चले जाएं, तो हमें नज़र आता है कि सदियों पहले भी जो लोग आपस में कम्युनिकेट करते थे, तो एक बेसिक वे ऑफ कम्युनिकेशन वो किस वजह से बनता था? वो ट्रेड की वजह से बनता था कि लोग एक जगह से दूसरी जगह अपनी चीज़ों को खरीदो फरोख्त के लिए जाते थे, राइट। तो जो ट्रेड है उसने लोगों को आपस में जो है वो कनेक्ट किया हुआ है। अ नेटवर्क ऑफ पीपल फ्रॉम एवरी शेड, और ये जो लोगों का नेटवर्क बन गया है ट्रेड की वजह से, उसमें हर शेड के लोग हैं, इसमें कोई रेसिज्म नहीं है, इसमें कोई जो है वो आप ये नहीं कह सकते कि ये इस रेस के लोग हैं या इस एरिया के लोग हैं, इनको हम ग्लोबलाइजेशन का पार्ट नहीं बनाएंगे लेकिन बाकी लोगों को बना लेंगे, ऐसा नहीं है। ग्लोबलाइजेशन इक्वली हो रही है हर तरफ, हर तरह की लोगों के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है कि वो इसमें पार्ट बन सकें। ग्लोबलाइजेशन, अ फोर्स दैट ब्रिंग्स अस टुगेदर। तो ग्लोबलाइजेशन क्या है? एक फोर्स है जो हम सबको इकट्ठा करी है, हम सबको कनेक्ट करी है, हम एक दूसरे से रिलेट कर सकते हैं कि हमारा कल्चर जो है वो किसी वेस्टर्न कल्चर के साथ कहाँ पे जाके उसमें कोई ना कोई कॉमन पॉइंट निकल आ सकता है, या चीज़ों को हम आपस में आप कह सकते हैं कि जब आप ग्लोबलाइजेशन के अंदर जब आप एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं तो आपके अंदर टॉलरेंस भी बढ़ रही है दूसरे लोगों के लिए, ठीक है। कि जो डिफरेंट आपसे लोग हैं, अगर उनके साथ आपकी कोई कॉमन चीज़ नहीं समझ में आ रही तो फिर भी क्या है, एटलीस्ट टॉलरेंस बढ़ रही है, आप लोगों को बर्दाश्त कर पा रहे हैं, राइट। टू क्रिएट अ वर्ल्ड दैट्स बाउंड फॉर एवर, तो इस ग्लोबलाइजेशन, इस फोर्स की वजह से हम एक ऐसा वर्ल्ड क्रिएट कर पा रहे हैं जो कि हमेशा के लिए आपस में बाउंड है, ठीक है, उसकी आपस में जो है वो इकट्ठा है, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन की वजह से ऐसा क्रिएट हो पा रहा है। अच्छा, आपको पता है ग्लोबलाइजेशन का एक बड़ा फ़ायदा ये है कि इसकी वजह से आप वॉर को रोक सकते हैं, ठीक है। अभी आपने देखा कि किस तरीके से जो अमेरिका और ईरान की वॉर थी, ठीक है, उसके अंदर आपने देखा कि बहुत सारी कंट्रीज़ ने आके उसको ख़त्म कराने की कोशिश की। ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही है, ठीक है। तो अक्सर हमें म्यूचुअल फ़ायदा देखना पड़ता है, अब हमें पूरी दुनिया का फ़ायदा देखना पड़ता है, अपने मफादात को, पर्सनल ओपिनियंस को भी अक्सर पीछे रखना पड़ता है ताकि हम अपने मुल्क के मफादात को देख सकें या फिर अपने ग्लोबली जो है वो मफादात को देख सकें, ठीक है। तो पैराफ्रेजिंग के अंदर क्या है? द होल वर्ल्ड इज़ नाउ लिंक्ड थ्रू बिजनेस एंड ट्रेड। बिजनेस और ट्रेड की वजह से पूरी दुनिया कनेक्टेड है। जैसे आपने देखा है ना, पाकिस्तान और चाइना आपस में कनेक्टेड है, ठीक है, उसमें हमारे बहुत सारे ट्रेड एग्रीमेंट्स हुए हुए हैं। इसी तरह दुनिया भर में बहुत सी जगहों पर ट्रेड एग्रीमेंट्स हुए हुए हैं, जैसे यूरोपियन यूनियन है, इस तरीके से बहुत सारी कंट्रीज़ ने आपस में ट्रेड एग्रीमेंट्स किए हुए हैं। तो ये इसका ये फ़ायदा होता है कि आप ज़ीरो टैक्स या ज़ीरो टैरिफ जोन्स होते हैं कि आपको कोई टैक्स या टैरिफ नहीं देना पड़ता और आप वहाँ पे इजीली अपनी गुड्स को जाके सेल कर सकते हैं और परचेज कर सकते हैं, राइट। तो सिमिलरली बहुत सारी जगहों पर इस तरह की चीज़ें क्रिएट हुई हैं। अगर ये चीज़ें ना भी क्रिएट हुई हो, उसके बावजूद भी आप फिर भी अपनी एक किसी भी चीज़ को किसी पूरी दुनिया में कहीं भी बेच सकते हैं। आपने जो अमेज़ॉन का नाम सुना होगा, इस तरीके से बहुत सारे और प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे लोग पूरी दुनिया में ट्रेडिंग कर रहे हैं, अपनी चीज़ों को बेच रहे हैं या बिजनेस अपना ग्रो कर रहे हैं। पीपल ऑफ ऑल रेसेस एंड कलर्स आर पार्ट ऑफ वन बिग नेटवर्क। दुनिया के हर तरह के लोग, हर रेस के लोग, हर कौम के लोग, हर नेशन के लोग क्या हैं, वो आपस में कनेक्टेड हैं, इस नेटवर्क का पार्ट है, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन इज द पावर दैट यूनाइट्स एवरीवन एंड क्रिएट्स अ वर्ल्ड दैट विल स्टे कनेक्टेड परमानेंटली। तो जो ग्लोबलाइजेशन है वो एक पावर है जो लोगों को यूनाइट करी है, लोगों को इकट्ठा करी है, ताकि वो क्या कर सकें, वो हमेशा इकट्ठे रहें, वो वॉर पे फोकस ना करें, वो आप कह लें कि म्यूचुअल ग्रोथ के बारे में बात करें, ठीक है।
अच्छा, अब इसके अंदर जो हमारे पास फिगर्स ऑफ स्पीच इस्तेमाल हुई हैं, सबसे पहले मेटाफर, अ नेटवर्क ऑफ पीपल। अ नेटवर्क ऑफ पीपल यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है, ठीक है। वो किस तरीके से है? पीपल आर कंपेयर्ड टू अ कंप्यूटर इंटरनेट नेटवर्क टू शो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, ठीक है। अ नेटवर्क, आपको पता है नेटवर्क तो हम कंप्यूटर का नेटवर्क कह रहे होते हैं, मोबाइल फोन का नेटवर्क कह रहे होते हैं, सिम का, इंटरनेट का नेटवर्क कह रहे होते हैं, राइट। लेकिन यहाँ पे नेटवर्क ऑफ पीपल का वर्ड इस्तेमाल हुआ है, जिसमें कंप्यूटर को इसके साथ एक किस्म का कंपैरिजन क्रिएट किया गया है, मेटाफर की तरह इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। जिस तरीके से एक इंटरनेट डिवाइस से कनेक्टेड होते हैं, उसका नेटवर्क होता है कि वो जगह जगह फैला हुआ है, बिल्कुल उसी तरह इंसानों के नेटवर्क को कहा गया है। फिर पर्सोनिफिकेशन, ग्लोबलाइजेशन को पर्सोनिफाई किया गया है, अ फोर्स दैट ब्रिंग्स अस टुगेदर, कि हमें इकट्ठा करने की, अब एक इंसानों वाली क्वालिटी है ना, ग्लोबलाइजेशन को हमने दे दी कि वो इंसानों को इकट्ठा करी है, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ पे हमारे पास पर्सोनिफिकेशन आ रही है। फिर एलिट्रेशन, ब साउंड, ठीक है, ब्रिंग, बाउंड, ठीक है, फोर्स, फॉरएवर, ये क्या है, ये आपके पास एलिट्रेशन आ रही है ब और फ साउंड की। अच्छा, फिर आ जाते हैं स्टेंजा नंबर 2 पे। थ्रू ट्रेड वी शेयर और रिसोर्सेज एंड गुड्स फ्रॉम द ईस्ट टू द वेस्ट एंड ऑल दैट्स इन बिटवीन वी क्रिएट अ वर्ल्ड दैट्स फुल ऑफ डाइवर्सिटी एंड अ कल्चर दैट्स रिच इन ह्यूमैनिटी। अब देखिए इस स्टेंजा के अंदर क्या बात हो रही है कि हम ट्रेड से, थ्रू ट्रेड हम क्या करते हैं, हम शेयर करते हैं अपने रिसोर्सेज को, अपनी गुड्स को, ठीक है। गुड्स आपकी कोई भी प्रोडक्शन हो सकती है, कोई भी प्रोडक्ट हो सकती है, उसको हम गुड कह रहे हैं, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम अपने रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज हो सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज हो सकते हैं, हम अपने रिसोर्सेज और अपनी प्रोडक्शन, अपनी गुड्स को, दोनों को ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। किस तरीके से, फ्रॉम द ईस्ट टू द वेस्ट, ठीक है, पूरी दुनिया। अब देखिए नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हुआ, सॉरी वेस्ट एंड ईस्ट, इस तरफ होगा, ठीक है। तो क्या है हमारे पास, जब हम ये देख रहे हैं कि हमारी पूरी दुनिया जो है अराउंड द ग्लोब, आप इसको इस तरह ना देखें, आप इसको बल्कि इस तरह देखें कि यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी दुनिया में क्या है, आपकी ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमारी ट्रेड चल रही है, हम एक जगह से दूसरी जगह मूव कर पा रहे हैं, ठीक है। एंड ऑल दैट्स इन बिटवीन, और इसके दरमियान में जितनी जगह हैं वो सब की सब क्या हैं, वी क्रिएट अ वर्ल्ड दैट्स फुल ऑफ डाइवर्सिटी। हमने एक दुनिया क्रिएट कर दी है ग्लोबलाइजेशन के थ्रू, जिसमें डाइवर्सिटी है, जिसमें वैरायटी है, जिसमें हर तरह के लोग हैं, ठीक है। डाइवर्सिटी का मतलब है वैरायटी होना, कि बहुत हर किस्म के लोग हैं वहाँ पर, ठीक है। एंड अ कल्चर दैट्स रिच इन ह्यूमैनिटी, और हमने एक डिफरेंट कल्चर बना लिया, ठीक है। और वो कल्चर क्या है, वो ह्यूमैनिटी का कल्चर है, कि हम हर किसी को इंसान समझ रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि वो इस कौम का इंसान है, वो इस मुल्क का इंसान है, वो इंसान है, ठीक है। तो हम ह्यूमैनिटी को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम उसको उस पर फोकस कर रहे हैं, रादर देन कल्चर्स और रादर देन नेशंस, ठीक है। हम नेशंस वगैरह की बात नहीं कर रहे, अब हम इकट्ठे बात कर रहे हैं। अच्छा, बिकॉज ऑफ ट्रेड वी एक्सचेंज और प्रोडक्ट्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज अक्रॉस द ग्लोब from Asia to America and every country in the middle, we are building a world with different cultures. This makes our society more caring and human. अब क्या है, क्योंकि हम ट्रेड की वजह से, चाहे वो एशिया की बात हो जाए, वो अमेरिका की बात हो जाए, वो अफ्रीका की बात हो जाए, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, किसी भी, आप किसी कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं, आप किसी कंट्री की बात कर रहे हैं, हर कोई आपस में इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। और वो किसके थ्रू है, वो ग्लोबलाइजेशन के थ्रू है, और सब लोग आपस में इकट्ठे हैं, वो चाहे किसी भी रेस से ताल्लुक़ रखते हो या वो किसी भी कंट्री से ताल्लुक़ रखते हो। अच्छा, इमेजरी इसमें क्या हुई है, ईस्ट से वेस्ट तक की जो एक इमेजरी क्रिएट की गई है कि दुनिया यहाँ से वहाँ तक जो है वो आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। फिर एलिट्रेशन है, रिसोर्सेज और र साउंड की रेपिटेशन हमारे पास यहाँ पर आ रही है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, रिच इन ह्यूमैनिटी, ठीक है। ह्यूमैनिटी क्या है, वैल्यूज एंड काइंडनेस को शो करी है, दैट्स इट। अच्छा, स्टैंजा नंबर 3 पे आ जाते हैं हम। कम्युनिकेशन, द की टू आवर कनेक्शन, अ टूल दैट्स हेल्प्ड अस ओवरकम ऑल ऑब्स्ट्रक्शन फ्रॉम फोन कॉल्स टू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वी आर कनेक्टेड इन एवरी वे वी आर इमेजिनिंग। तो अब वो क्या कह रहा है, अब पोएट थर्ड स्टैंजा के अंदर कह रहे हैं कि कम्युनिकेशन, पहले ट्रेड की बात हुई ना, अब कम्युनिकेशन की बात हो रही है। कम्युनिकेशन क्या है, द की टू आवर कनेक्शन, एक कम्युनिकेशन की वजह से ही ट्रेड भी हो पा रही है, ठीक है। जिस तरीके से आपको पता है कि व्हाट्सएप पे आप दुनिया जहाँ में कहीं पे भी बात कर सकते हैं, पूरी दुनिया में कोई किसी जगह पर मौजूद है, आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं।
इसी तरीके से और बहुत सारे सोशल आपके पास नेटवर्क्स हैं, सोशल साइट्स हैं जहाँ पे आप लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। अ टूल दैट्स हेल्प अस ओवरकम ऑल ऑब्स्ट्रक्शन, जितने हर्डल्स थे, जितने डिस्टेंस थे, जितनी मुश्किलात थी, उन सबको ख़त्म कर दिया है किसने, आपकी ये कम्युनिकेशन ने, ठीक है। अच्छा, फिर क्या है फ्रॉम फोन को, अब फ़ोन कॉल्स आपको याद होगा कि अभी कुछ अरसा पहले तक, अगर हम आज से कोई 40-50 साल पीछे चले जाएं तो हम देखेंगे कि लोग फ़ोन कॉल्स जो थी वो भी एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस हो रही थी, राइट। लोग उससे पहले लेटर्स लिखते थे और बहुत सारे तरीके थे कम्युनिकेशन के। तो अब फ़ोन कॉल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तक बात पहुंच गई है कि आप जैसे फ़ोन कॉल पे कम्युनिकेट कर रहे थे, अब आजकल हर तरह की मीटिंग्स हो रही हैं वो वीडियो कॉल्स पे हो रही हैं। वी आर कनेक्टेड, हम आपस में कनेक्टेड हैं इन एवरी वे वी आर इमेजिनिंग। जहाँ तक आपकी इमेजिनेशन आपको लेके जा सकती है, जहाँ तक सोचा जा सकता है, हमने वहाँ तक कम्युनिकेशन को जो है वो इम्प्रूव कर लिया है कि अब हम इतने एडवांस तरीक़ों से कम्युनिकेट कर रहे हैं कि हम बहुत ज़्यादा आपस में इंटरकनेक्टेड हो गए हैं। अच्छा, टॉकिंग एंड शेयरिंग इन्फॉर्मेशन इज़ व्हाट ट्रूली कनेक्ट्स अस। टेक्नोलॉजी लाइक फोन्स एंड वीडियो कॉल्स हैज़ हेल्प्ड अस ब्रेक ऑल बैरियर्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ डिस्टेंस। तो क्या है, टॉकिंग एंड शेयरिंग जो है इन्फॉर्मेशन, उसने क्या कर दिया है, उसने हमें कनेक्ट कर दिया है एक दूसरे के साथ, ठीक है। फिर टेक्नोलॉजी ने, फ़ोन कॉल्स ने, वीडियो कॉल्स ने हर तरह के बैरियर्स जो हैं, हर तरह की प्रॉब्लम्स जो हैं उनको ख़त्म कर दिया है। टुडे वी कैन कनेक्ट विद एनीवन, एनीवेयर, इन एनी वे वी कैन थिंक ऑफ। हम जिस तरीके से भी सोच सकते हैं, जहाँ तक हमारी इमेजिनेशन हमें लेके जाती है, वहाँ तक हमने चीज़ें जो है वो अचीव कर ली हैं और हम लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हैं दुनिया के किसी भी कोने में। अच्छा, अगर हम अब फिगर्स ऑफ स्पीच यहाँ पर देखें, सबसे पहले मेटाफर आ रहा है कम्युनिकेशन, द की टू और कनेक्शन, ठीक है। डायरेक्टली उसको उसके साथ लिंक कर दिया गया है। कम्युनिकेशन इज कंपेयर टू अ की दैट ओपन्स द डोर टू कनेक्शंस, ठीक है। तो उसको की के साथ कंपेयर किया गया है, कम्युनिकेशन को डायरेक्टली की कह दिया गया है, ठीक है। किस चीज़ की है वो कनेक्शन की है। फिर हाइपरबोले, इन एवरी वे वी आर इमेजिनिंग। अब ये हाइपरबोले है, आपको पता है इमेजिनेशन की कोई हद नहीं है। आपकी जो इमेजिनेशन है ना, वो उसकी कोई हद नहीं है। अब आपने सारी चीज़ें जो दुनिया में इमेजिन की हैं, हमने वहाँ तक अचीव नहीं किया होगा, लेकिन यहाँ पर एग्जैजरेट करके बताया जा रहा है कि हमने बहुत कुछ अचीव कर लिया है। तो इट लुक्स लाइक कि हमने जहाँ तक हम सोच सकते थे हमने वहीं तक अचीव कर लिया, राइट। अच्छा, फिर हम आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेंजा पे, स्टेंजा नंबर 4, which is the last stanza. Transportation, the thread that binds a way to travel that's fast and kind, from planes to ships and every other ride. We are connected to every corner of the world wide. अब इसमें पोइट क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है ट्रांसपोर्टेशन, पहले ट्रेड की बात हुई, फिर कम्युनिकेशन की बात हुई, अब ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहा है पोइट, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन क्या है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, फिजिकली मूव करना, ठीक है। द थ्रेड दैट बाइंड्स, ये एक थ्रेड है जो कि बाइंड कर रही है। अब यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन को डायरेक्ट ही थ्रेड कह दिया गया है, ठीक है। तो ये भी क्या है, ये भी एक मेटाफर है। अ वे टू ट्रेवल दैट्स फास्ट एंड काइंड, ये एक तरीका है ट्रेवल करने का जो कि फास्ट है, ठीक है, और बहुत फास्टेस्ट काइंड ऑफ कह सकते हैं आप, ट्रांसपोर्टेशन का एक फास्टेस्ट वे है, ठीक है। और आपको पता है कि आजकल जिस तरीके से आप एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, पास्ट में ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं था। अच्छा, फ्रॉम प्लेन्स टू शिप्स एंड एवरी अदर राइड, आप किसी भी काइंड की बात कर सकते हैं, चाहे वो प्लेन्स हो, चाहे वो शिप्स हो, किसी भी तरह आपने मूव करना है, कोई राइड्स हो, ठीक है। वी आर कनेक्टेड टू एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड वाइड, हम पूरी दुनिया के हर कोने तक जो है हमारे पास इसकी रसाई है, हम वहाँ तक जा सकते हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन इज लाइक अ थ्रेड दैट स्टिचेस द वर्ल्ड टुगेदर, ठीक है। एक जो ट्रांसपोर्टेशन है वो एक धागे की तरह है जिसने पूरी दुनिया को इकट्ठे सी दिया है, ठीक है, स्टिच कर दिया है। इट गिव्स अस फास्ट एंड ईजी वे टू ट्रेवल, इसने हमें बहुत आसान तरीके और ईजी तरीके और तेज़, बहुत फास्ट तरीके जो हैं वो हमें इसने बता दिए हैं ट्रेवल के। वेदर बाय प्लेन्स, शिप्स और अदर व्हीकल्स, वो किसी भी तरीके से हो सकते हैं, वो प्लेन से हो सकते हैं, वो शिप से हो सकते हैं, वो कोई भी तरीका हो सकता है। वी कैन नाउ रीच एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो हम क्या कर सकते हैं, हम दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच सकते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास जो ओके, सो मेटाफर हमने देख लिया कि ट्रांसपोर्टेशन को थ्रेड कहा गया है, राइट। इसके अलावा इसमें एलिट्रेशन का इस्तेमाल किया गया है, फास्ट एंड फ्रेंडली। फॉ साउंड जो है वो यहाँ पे हमें रिपीट होता हुआ नजर आ रहा है, राइट। अच्छा, इसके अलावा अगर हम देखें हाइपरबोले, एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, अब हमने बहुत ज़्यादा एग्जेजरेट किया है,
ठीक है। बहुत सारी जगह हैं अभी भी दुनिया की जहाँ पे नहीं पहुँचा जा सकता, राइट, ट्रैवल करके नहीं पहुँचा जा सकता फिजिकली, लेकिन बाकी दूसरी तरह से वहाँ पे पहुँचा जा सकता है। तो यहाँ पे क्या है, हाइपरबोले क्रिएट हो गया है। अच्छा सॉरी, एक और स्टैंजा भी इसका रहता है, अभी हम उसको कर लेते हैं, दैट इज़ द लास्ट वन. And in this connected world, we are building a community that's strong and willing to face every challenge and to find every solution in a world that's free from every confusion. अब देखिए इस stanza में क्या कहा जा रहा है कि and in this connected world, ये जो connected world है इस पूरी दुनिया के अंदर हम क्या कर रहे हैं, We are building, हम build कर रहे हैं एक community that's strong and willing, एक ऐसी community जो strong है, willing है, किस चीज़ के लिए willing है, to face every challenge, वो हर challenge को face करने के लिए willing है, and to find every solution, और हर solution को जो है find करने के लिए willing है. In a world that's free from every confusion, एक ऐसी दुनिया जहाँ पे confusion नाम की कोई चीज़ नहीं है, जहाँ पे war नहीं है, जहाँ पे problems नहीं है, ठीक है, जहाँ पे क्या है, उन problems के solution मौजूद हैं. अगर कोई problem निकल कर आ रही है तो उसका solution मौजूद है. तो हम यहाँ देख सकते हैं इसकी paraphrasing. In this globally connected world, we are creating a strong and cooperative community. अब क्या है कि जो ये globally connected world है, ठीक है, इसमें वी आर क्रिएटिंग हम इसमें क्या क्रिएट कर रहे हैं, एक कोऑपरेटिव कम्युनिटी क्रिएट कर रहे हैं जो आपस में लड़ेगी नहीं, जो प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट करी होगी, जो आपस में वॉर नहीं करी होगी, बल्कि क्या होगी, मिलजुल के रह रही होगी. टुगेदर वी कैन डील विद प्रॉब्लम्स एंड फाइंड आंसर. हम इकट्ठे मिलकर प्रॉब्लम्स को भी डील कर सकते हैं, उनके प्रॉब्लम्स को, उनके आंसर्स को, उनके सोल्यूशन को निकाल सकते हैं. Our goal is to make a peaceful world without confusion and conflict. हमारा गोल क्या है कि हमने एक पीसफुल वर्ल्ड क्रिएट करना है जहाँ पे कन्फ्यूजन ना हो, जहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो. ठीक है. अच्छा, अब हम फिगर्स ऑफ स्पीच इसमें देख लेते हैं कौन कौन सी थी. सबसे तो पैरेललिज्म है जिसके अंदर चैलेंजेस और सोल्यूशन दोनों पैरेलल आ रहे हैं. ठीक है, कि एक अगर प्रॉब्लम्स हैं तो हमारे पास उनका सोल्यूशन भी है. फिर एलिट्रेशन आ रही है, स्ट्रॉन्ग एंड सोल्यूशन, स साउंड, ठीक है, एस साउंड की जो है यहाँ पे हमें एलिट्रेशन नज़र आ रही है. फिर क्या ऑप्टिमिस्टिक टोन है कि पूरा स्टेंजा जो है वो एक पॉजिटिव चीज़ पे लिखा गया है, इसमें कहीं नेगेटिव चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया गया, कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन का जिक्र नहीं किया गया, बल्कि क्या है, ग्लोबलाइजेशन को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया है इस पूरे के पूरे स्टेंजा के अंदर और पूरी की पूरी पोइट्री के अंदर. तो अगर हम सेंट्रल आइडिया देखें, सेंट्रल आइडिया क्या है, द पोम शोज दैट थ्रू ट्रेड, कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन, ग्लोबलाइजेशन हैज़ मेड द वर्ल्ड one united, diverse and strong community that can solve problems together. तो पूरी की पूरी जो पोइट्री है, इसकी जो थीम है वो ग्लोबलाइजेशन पर ही है कि ग्लोबलाइजेशन इज़ द ओनली सोल्यूशन टू ऑल द प्रॉब्लम्स विच वी आर फेसिंग इन द वर्ल्ड. ठीक है, जो पूरी दुनिया के अंदर हमने वॉर के प्रॉब्लम्स हैं या फिर जितने भी और ट्रेड के इश्यूज़ आ रहे हैं, ये लोगों के देखिए, लोगों के पास अगर हम देखें ना, जॉबलेसनेस के इश्यूज़ हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है, इन सब चीज़ों के इश्यूज़ भी रिजॉल्व हो सकते हैं ग्लोबलाइजेशन में. कि अगर एक जगह पर अनएम्प्लॉयमेंट है तो दूसरी जगह पर जॉब्स अवेलेबल हैं, ह्यूमन रिसोर्स कम है. ठीक है, तो इस तरीके से हम एक जगह से दूसरी जगह मूव करके भी अपनी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सकते हैं अगर ग्लोबलाइजेशन हमें हेल्प करे, अगर हमारे लिए मूव करना इतना आसान हो. तो दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई होप आप लोगों ने आज की क्लास में बहुत कुछ सीखा होगा, आप लोगों को ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा और ये पोइट्री जो है ये समझ में आई होगी. दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई विल सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट क्लास. अल्लाह हाफिज़ एवरीबॉडी.